नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षाओं में आपने प्रत्यभिज्ञानम पाठ के विषय में पूरी जानकारी हासिल की और इस पाठ में आपको यह बताया गया कि हमको हमारा परिणाम अगर सुखांत है तो हमको बहुत खुशी होती है। तो छात्रों, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि यह पाठ भास रचित पंचरात्रम नामक नाटक से लिया गया है और इसमें कौरवों की और महाराजा विराट का युद्ध दिखाया गया है कि कौरव लोगों ने महाराजा विराट की गायों का अपहरण कर लिया है। तब महाराजा विराट का पुत्र उत्तर पांडव, जो कि छद्मवेशी रूप में थे, उनके साथ मिलकर लड़ाई झगड़ा होता है, युद्ध होता है और उस युद्ध में कौरव की सेना हार जाती है, भीष्म आदि घायल हो जाते हैं और तब जाकर वो पांडव लोग अभिमन्यु को पकड़ लाते हैं और उसको महाराजा के सामने पेश करते हैं। तभी उन महाराजा विराट का पुत्र उत्तर आकर बोलता है कि हम लोग भाग्य से बचाए गए हैं, वो भी इस धनुर्धारी के वजह से। ये धनुर्धारी शमशान से धनुष आदि लेकर आया और हम लोगों की इसने रक्षा की है। तो पूजनीय मैं नहीं हूँ पिताजी, पूजनीय यह धनुर्धारी धनंजय है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। तब अभिमन्यु जब जानता है कि ये सारे के सारे मेरे पितृजन हैं तो वो बहुत खुश होता है कि यहाँ पर गायों का जो अपहरण हुआ वो दुखदाई नहीं था, वो तो सुखान था, सुखदाई था, क्योंकि यहाँ पर उसके माध्यम से मेरे पितृजन दिखाई दिए हैं। तो छात्रों, यह अध्याय यहाँ पर पूरा समाप्त होता है। उसके बाद उसकी प्रश्नमाला होती है और प्रश्नमाला को देखने के लिए आइए देखते हैं हम लोग छात्रों क्लास 9 संस्कृत सप्तमा पाठा प्रत्यभिज्ञानम का सप्तमा भाग। अभ्यास माला भाग 1। प्रश्न 1, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। सभी अध्यायों में यही बोला गया है। पहला क्वेश्चन कि अधोलिखित प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत, यानी नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए छात्रों, भटः कस्य ग्रहणम अकरोत, यानी भटाय यानी जो सैनिक था, जो चारण था, भाट था, वो किसको ग्रहण करके लाता है। तो भटः अभिमन्यु ग्रहणम अकरोत, यानी भट ने अभिमन्यु को ग्रहण यानी पकड़ लिया है। अभिमन्यु कथम गृहीत आसीत, यानी अभिमन्यु किसके द्वारा ग्रहित किया गया यानी पकड़ा गया। तो कथम यानी किस प्रकार, कैसे। तो अशस्त्र भीमसेनेन रथम आसाद्य बाहुभ्याम अभिमन्यु गृहीत आसीत, अर्थात अशस्त्र भीमसेन के द्वारा रथम आसाद यानी रथ के बिना और अशस्त्र होने पर बाहुभ्याम से अभिमन्यु पकड़ा गया, चालाकी से, धोखे से अभिमन्यु पकड़ा गया, वो भी कैसे, भुजाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें छात्रों, भीमसेनेन बृहन्लया च पृष्ठ अभिमन्यु किमर्थम उत्तरम न ददाति, यानी भीमसेन और बृहन्ला के द्वारा पूछने पर भी अभिमन्यु किस लिए उत्तर नहीं देता है। तो भीमसेनेन बृहन्लया च पृष्ठ अभिमन्यु स्वयं शत्रुवशे तिरस्कृता व अमत्य उत्तरम न ददाति, यानी भीमसेन और बृहन्ला के द्वारा पूछने पर अभिमन्यु स्वयं को शत्रु के वश में यानी शत्रु के रूप में तिरस्कार की भावना से पकड़ कर लाया गया है, तिरस्कृत किया जा रहा है, क्योंकि मुझे नाम लिया जा रहा है, तो अपना तिरस्कार मानकर वो उत्तर नहीं देता है। नाउ नेक्स्ट, अभिमन्यु स्वग्रहणे किमर्थम वंचिता इव अनुभवति, यानी अभिमन्यु अपने आप को ग्रहण पकड़े हुए देखकर क्यों नहीं छुड़वाने का महसूस करता है। तो युद्ध क्षेत्र अशस्त्र भीमम दृष्ट्वा अभिमन्यु तम प्रहारम न करोति, भीमसेना च अभिमन्यु बाहुभ्याम गृहीतवान
आता अभिमन्यु स्वग्रहणे वंचित एव अनुभवती, यानी अभिमन्यु अपने आप को ग्रहण करने पर मुंची ठगा हुआ सा क्यों महसूस हो रहा था? तो इसलिए ठगा हुआ सा महसूस हो रहा था क्योंकि उसने तो किसी का भला किया कि युद्ध क्षेत्र में जब उसने देखा कि भीम जो है बिना शस्त्रों के है तो अभिमन्यु उन पर प्रहार नहीं करता है, तभी अभिमन्यु को बाहुओं से कौन? भीम पकड़ लेते हैं। तो इसलिए अभिमन्यु खुद को ठगा हुआ, वंचिता यानी ठगा हुआ के समान अनुभव करता है, यानी उसको महसूस होता है। नेक्स्ट वन देखिए छात्रों, कस्मात कारणात अभिमन्यु गो ग्रहणम सुखांतम मन्यते, यानी किस कारण से अभिमन्यु गायों का पकड़ना सुखांत मानता है, यानी सुखदायी मानता है। तो अभिमन्यु गो ग्रहणम सुखांतम मन्यते यथा अनेंसा स्वपित्रा दर्शिता, यानी अभिमन्यु गायों का पकड़ना सुखांत मानता है क्योंकि उसके द्वारा ही अपने पितृजनों को उसको दिखाई दिए गए हैं, क्योंकि इतने सालों से वो उनको नहीं देखा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें छात्रों, प्रश्न नंबर 2, अधोलिखित वाक्येषु प्रकटित भावम चिनुत, यानी यहाँ पर नीचे लिखे भाव दिए गए हैं, सेंटेंस दिए गए, वाक्य दिए गए हैं, तो वो किस भाव को प्रकट करते हैं वो आपको इन ब्रैकेट चुनना है। ठीक है छात्रों, तो पहला देखिए, भोग को न खलवेशा, ये भुजेक नियंत्रितो बलाधिके नापी न पीड़ितः अस्मि, यानी भोग को न खलवेशा ये भुजेक नियंत्रितो, यानी ये भुजाओं के बल के द्वारा मुझे पकड़ के लाए हैं, ये निश्चय ही कोई वो नहीं है। इसमें अब क्या पूछा जा रहा है? विस्मया भयम जिज्ञासा, यहाँ पर आपको भाव दिए गए तो आपको चुनना है। जिज्ञासा यानी आप कौन हैं जो मुझे केवल बाहुओं से ही, भुजाओं से ही पकड़कर लेकर आ गए हैं, तो मेरी यह जानने की जिज्ञासा हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या दिया गया है? भाव जिज्ञासा। नाउ नेक्स्ट वन, कथम कथम अभिमन्युर नाम अहम, यहाँ पर आपको दिया गया आत्म प्रशंसा, स्वाभिमान, दैन्य, यानी अभिमन्यु बोलता है ना, क्यों बार बार मेरा नाम ले रहे हो? कथम कथम अभिमन्युर नाम अहम, यानी क्यों बार बार मेरा नाम ले रहे हो? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आत्म प्रशंसा है कि स्वाभिमान है कि दैन्य में आत्म प्रशंसा है। नेक्स्ट वन, कथम माम पितृवदाक्रम में स्त्रीगताम कथाम पृच्छसे, अर्थात कैसे आप मुझसे पिता के समान स्त्रियों की बातों को पूछ रहे हैं। लज्जा, क्रोध, प्रसन्नता, यहाँ पर क्या करता है अभिमन्यु? क्रोध करता है ना, गुस्सा करता है, तो इसलिए यहाँ का भाव क्या हुआ? क्रोध। नेक्स्ट वन, धनुस्तु दुर्बलई एव गृह्यते मम तु भुजौ एव प्रहरणम, यानी किसने कहा? भीम ने कहा। क्या बोला? कि धनुष तो दुर्बल लोग, कमजोर लोग पकड़ते हैं, मेरी तो भुजाएं ही केवल काफी हैं प्रहार के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर है अभी अंधविश्वास, शौर्य, उत्साह, तो क्या होगा? शौर्यम, क्योंकि उसने अपनी बाहुओं का बल दिखाया। नेक्स्ट वन, बाहुभ्यामा हृतम भीमा बाहुभ्यामेव नेष्यति, यानी अर्जुन को, अरे अभिमन्यु को क्या हो रहा था? दुख हो रहा था कि भीम जो है उसे केवल बाहुओं से पकड़कर ही लेकर आ गए हैं। तो यहाँ पर कौन सा भाव आया? आत्मविश्वास, निराशा, वाक संयम, निराशा। नाउ नेक्स्ट वन, दृष्टिया गोग्रहणम स्वंतम पितरो येन दर्शिता, यानी भाग्य से गायों का अपहरण सुखांत है क्योंकि इससे पिता लोग दिखाई दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? क्षमा, हर्षा, धैर्यम, तो खुशी, हर्ष, क्योंकि सुखांत बोल रहा है। ना नेक्स्ट वन छात्रों, प्रश्न नंबर 3, यथा स्थानम रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है। तो पहला देखिए, खलु प्लस एशा, खलु प्लस एशा, यहाँ पर संधि हो रही है, खलवेशा, संधि दी गई है छात्रों, तोड़कर और जोड़कर आपको बताना है फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ रहा है। तो खलु प्लस एशा, खलवेशा, बल प्लस डैश प्लस अपी,
इज इक्वल टू बलाधिकेन आपी। तो बल दिया है, अपी दिया है, अधिकेन बच गया, तो क्या आएगा? अधिकेन। नाउ नेक्स्ट वन, विभाति प्लस डैश इज इक्वल टू विभात्युमावेशम, यानी विभात्युमावेशम में विभाति दिया गया है तो उमावेशम बच गया, यहाँ पर ब्लैंक में उमावेशम। नाउ नेक्स्ट वन, वाचा डैश प्लस एनम, तो वाचालय त्वेनम, तो एनम आ गया है तो वाचालय तू ही बच गया है, तो वाचालय तू। नाउ नेक्स्ट वन, रुष्यति प्लस एषा रुष्यतेश। नेक्स्ट वन, त्वमेव प्लस एनम त्वमेवैनम। यातु प्लस डैश इज इक्वल टू यात्विति, यहाँ पर क्या आया? इति, क्योंकि इति का प्रयोग हो रहा है, तो यातु प्लस इति इज इक्वल टू यात्विति। डैश प्लस इति धनंजयति, तो धनंजय प्लस इति इज इक्वल टू धनंजय इति। तो छात्रों, यहाँ पर आपका इस पाठ की अभ्यासमाला भाग 1 समाप्त होती है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।